गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज मैंने कल मैं आपको फ्रेजल वर्ब नहीं करवा पाई थी ना, तो आई थॉट कि आज हम लोग पहले फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। ठीक है, यस। फ्रेजल वर्ब्स पहले मैं मेक वाला आपको करवा देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना है। आप बच्चों को सिर्फ इंग्लिश ही थोड़ी पढ़ना है। मेरे को तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना है, आपको सिर्फ इंग्लिश थोड़ी पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग जीएस सब पढ़ना है। तो आज मैं आपको मेक वाला करवा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिलअप्स करवा देती हूँ और उसके बाद एक मॉक कर देती। आप बोलोगे कि मैम आपने क्लोज टेस्ट क्यों नहीं करवाया? अरे क्लोज टेस्ट तो बहुत हो रहा है। आप स्टूडेंट स्मार्ट हो, यूट्यूब पे भी जाके एक आध दिन देख लेना। आपके बैच में फिर होगा कि मैम हमने तो पेड बैच लिया है पैसे देकर, हम यूट्यूब से क्यों देख सकते हैं। ठीक है, इतना मीन नहीं होना है। यूट्यूब पे मैंने आज एक क्लोज टेस्ट करवा ही दिया है। ऐसा थोड़ी है कि ये यूट्यूब करवा के ये क्लास बंद करवा रही। PQRA से कर ही लिया है, पैसेज का करके ही आ रहे हो। बोरिंग बोरिंग हो जाता, तो मैंने सोचा कि आज मेन्यू में कुछ नया रखते हैं। ठीक है, कुछ नया रखते हैं। तो हाँ, रोज दी हाँ PQRS वहां से कर ही लोगे। स्मार्ट हो सब लोग। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज मैं पहले आपको मेक वाला करवा देती हूँ। ठीक है, मेक से पढ़ के आए हो सब लोग? चलो एक बार मैं पूछ लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, जरा बताना मेकअप का मतलब क्या होता है? मेकअप का मतलब पहले मुझे ये करवाने के पहले ना मैं जो जो पूछ रही हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ पढ़ के आए हो। क्या होता है मेकअप? मेकअप का मतलब विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सोनिया। सोनिया का बर्थडे लिख देती हूँ। नहीं, इसमें नहीं। भाई विश कर दीजिए, सोनिया को विश कर दीजिए। बोलेंगे मैम टाइम पास शुरू कर दिए। सोनिया का बर्थडे है, तभी आप लोग भी विश करो, मैं भी विश कर देती हूँ। छोटा लिखना होगा। विश यू अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। जगह कम है, ठीक है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सोनिया। आप लोग भी विश कर दो। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। हमेशा ब्लेस्ड रहिए, भगवान की कृपा रहे। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, हेल्दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गेट योर ड्रीम जॉब। जो भी जॉब आप चाहते हो जल्दी से मिल जाए। ठीक है। कुछ बच्चे बेचारे आंसर दे रहे हैं, बोलेंगे मैम यहाँ डायग्राम बनाने में बिजी है। Wish you a very happy birthday, Sonia. Stay blessed and happy, healthy. Get your dream job. May you bloom wherever you are planted. टीचर का नाम रोशन करिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। ओके, हाँ। तो चलो हो गया, सबने विश कर दिया। चलिए अब आ जाते हैं मेकअप। मेकअप का मतलब होता है पैचअप करना, मेल मिलाप करना। ठीक है, मेल मिलाप का मतलब है लंबी लड़ाई झगड़े के बाद दोनों ने मेल मिलाप कर लिया, मेकअप कर लिया। ओके, लड़ाई झगड़ा करके खत्म कर लिया, दोस्ती कर लिया। और अब मेरे को बताओ कि मेक फॉर और एक होता है मेकअप। मेकअप तो अलग है, एक है मेकअप फॉर। चलो जल्दी से बताओ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पार्टी कब दे रही हो? और काम नहीं बचा है, बस सबसे पार्टी लेंगे। और एक मेकअप का एक और मतलब होता है मेकअप हिस्टोरी। मेकअप का एक मतलब होता है कुकअप। कुकअप का मतलब है मनगढ़ंत कहानी बना देना, फॉल्स स्टोरी बनाना।
ठीक है। मेकअप का दो मतलब होता है, एक मेकअप करना, पैचअप करना, मेल जोल कर लेना लड़ाई झगड़े के बाद, और ही मेड अप अ स्टोरी। मैंने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों आए, उसने मनगढ़ंत कहानी बना दिया। एक तो मेकअप का मतलब होता है कुकअप, मनगढ़ंत कहानी बनाना। मेक फॉर का मतलब होता है किसी और जाना, टू मूव टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ जाना। ठीक है। और मेक अप फॉर का मतलब है कंपेंसेट करना, भरपाई करना, भरपाई करना। जैसे आपका कोई क्लास छूट गया है तो आप एक्स्ट्रा क्लास लेके या सैटरडे संडे कर करके यू विल मेक अप फॉर, कंपेंसेट कर लो। ओके, मूव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। और हाँ, मेकअप का एक मतलब है मनगढ़ंत कहानी भी बनाना। और ये तो कर लोगे ना। मेक आउट, आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग। मेक आउट का एक मतलब अंडरस्टैंड भी होता है। मेक आउट, मेक आउट, हाँ। मेकअप फॉर इज कंपेंसेट करना। मेकअप वंस माइंड या मेक अवे, मेक अवे विथ या मेक ऑफ विथ। मेक ऑफ का मतलब होता है मेक ऑफ विथ, या मेक अवे विथ का मतलब है बच के निकलना, एस्केप। और मैंने एक मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड का मतलब है डिसाइड कर लेना, डिसीजन ले लेना। यही सब मेन मेन है। चलो अब मैं देती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। टू कॉज थिंग्स हैपन भी होता है, हाँ। मेक फॉर का मतलब होता है यस, टू मेक अ थिंग हैपन। ठीक है। चुरा के गायब हो जाना। चलो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे पढ़ाया था, और इसका वीडियो भी मैंने समुद्र मंथन वाले बैच में डाल दिया है। ठीक है, तो वहां से आप देख लेना, नहीं देख पाओगे यूट्यूब से देख लेना। चलो आप बताओ, इफ देर इज एन अर्थक्वेक, अगर भूकंप आता है ना तो सब लोग पार्क की तरफ बढ़ेंगे, तो मेकआउट नहीं करेंगे। मेकआउट का मतलब तो अंडरस्टैंड करना, मेकअप मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना या मेल मिलाप करना। क्या होगा? एक मेकओवर होता है, मेकओवर करना मतलब रेनोवेट करवाना। हाँ, वेरी गुड। रेनोवेट, रेनोवेट, घर का मेकओवर करवाया है। चाहे अपना भी मेकओवर करवाते हैं, मेकओवर करवा लेना, बाल वाल कलर करवा लिया, एक नया लुक देना, नया लुक देना। मेक फॉर का मतलब होता है ना किसी और बढ़ना। अगर अर्थ, टू मेक, आई एम मेकिंग फॉर द डाइनिंग, आई एम मेकिंग फॉर द किचन, मैं किचन की ओर जा रही हूँ, पार्क की ओर जा रही हूँ, बैंक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते। इट वॉज फॉगी, फॉगी मतलब बहुत ज्यादा धुंध था, बहुत फॉग था। दैट शी कुडंट मेक द रोड अहेड। एक बार मैं रिवीजन करवा रही हूँ, अब ये मत बोलना ना कि फिर से सब पढ़ाइए, ये बहुत बार पढ़ा दिया है। मेक फॉर, एक मेक फॉर, मेक ओवर। इट वॉज सो फॉगी, इतना ज्यादा धुंध था कि मुझे आगे का रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में ही नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू डिस्कवर। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेक ओवर का मतलब होता है नया लुक देना, ये तो नहीं होगा। मेक ऑफ भी नहीं होगा। मेक आउट, मेक आउट का मतलब होता है ना डिस्कवर, अंडरस्टैंड। इतना ज्यादा धुंध था कि मुझे तो रास्ता ही नहीं पता चल रहा था। अंडरस्टैंड, आई वॉज नॉट एबल। कभी कभी किसी की हैंड राइटिंग भी नहीं समझ में आती है ना, तो आप बोलते हैं आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वाला। इट टुक 20 years फॉर देम टू मेक डैश आफ्टर देयर फाइट। 20 साल लग गए मेल मिलाप करने में। मेकअप सिर्फ मेकअप नहीं है, मेकअप फॉर कहाँ चला गया? टू मे, सॉरी, एक एक मिनट। मेकअप है, मेकअप। मेकअप करना मतलब मेल मिलाप, दोस्ती करने में, झगड़े के बाद दोस्ती करने में 20 साल लग गए। द मैन मेड डैश विथ ऑल हर मनी। मैन सारा, बताओ। एक मैंने आपको गेट अवे विथ भी समझाया था।
गेट अवे विथ, गेट अवे विथ का मतलब भी है बचकर निकल जाना, और एक है मेक ऑफ विथ, मेक ऑफ विथ का मतलब भी है बचकर निकल जाना, सामान वगैरह चुरा कर बचकर निकलना, और ये किसी सजा से बचकर निकलना। यही चीज को ना आप लोग अगर मुझे अलाउ करोगे ना तो मैं अपने आप वाले से बात करूं, लेटेंसी को कम करवाना है। ओके, आपका आंसर आते आते तक मेरे पास 15 सेकंड लग रहा है, इससे क्लास स्लो हो जाता है, तो मैं चाह रही हूँ ना 1-2 सेकंड में आपका आंसर मेरे पास आ जाए। ये चीज आप लोग एग्री करते हो? मेड ऑफ विथ, मेड ऑफ विथ का मतलब है सारा पैसा चुरा कर बच निकला। आई विश शी वुडेंट मेक स्टोरीज लाइक दैट। आई विश के आगे वो ऐसी कहानी ना बनाए। क्लास का आंसर लेट से आता है ना, क्लास भी बोरिंग हो जाता है। पोल ऑप्शन कहाँ से लिया, देखते हो। कम करने के बाद ना, क्लास का लेटेंसी कम करने के बाद हो सकता है ना, लेटेंसी की वजह से पोल में दिक्कत आ रही हो। अच्छा एक मिनट पूछती हूँ विकास, अगर हम लोग का लेटेंसी कम होगा 2-3 सेकंड वाला, तो पोल भी तो सही हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, देखना पड़ेगा, वो तो फिर हमें टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करना पोल होगा, तुम्हारा उसी इस चक्कर में गड़बड़ था, लेटेंसी लेटेंसी ज्यादा था। हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, वही पूछना। लेटेंसी वो ट्राई कर सकते हैं। पहले बच्चों से ना अच्छे से पूछ लेती हूँ, 2-3 सेकंड का लेटेंसी करके पोल। 1 से 2 सेकंड का हो जाएगा लेटेंसी, 1 से 2 सेकंड तो बहुत कम ही बहुत होता कम है। हो जाएगा, तुरंत ही तो हो जाएगा सारा। तो फिर पोल भी उससे पूछना, तो पोल सही हो जाना चाहिए। पोल तो मैंने, वो लोग क्या, वो लोग टेस्टिंग बोल, अपने से टेस्ट करना बोलेगा, जानते हो आप सब में। हम लोग को सब खुद में तो टेस्ट करना, बोलेगा, ठीक है। एक बार हम लोग करना। एक एक क्लास में हम लोग ना अब सेटिंग करना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो तो फीचर देगा ना, फीचर देगा तभी हो पाएगा वो, चलो ऐसे नहीं ठीक आ है। पाएगा। लेकिन फीचर दे के ना, हमारा टारगेट है पोल सही करना। पूछने से क्या, वो लोग तो हाँ ही उसको बोलो कि टेस्ट करके देखे एक बार, करवाए हम लोग को, उसके बाद हम लोग फीचर वो कर लेंगे। ठीक है। देखती हूँ, लेटेंसी कम होगा ना, तो आपका पोल भी सही हो जाएगा। आई विश, काश की वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां ना बनाए। शी डजेंट मेकअप, मेकअप मेकअप या कुकअप, वो फीचर ना मैं ले लेती हूँ। ओके, 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड का लेटेंसी नहीं होता ना। जैसे मैंने पूछा 1 सेकेंड बाद आपका आंसर आ गया, 2 सेकेंड बाद आपका आंसर आ गया, तो हो सकता है ना उसमें पोल भी सही हो जाए। लेटेंसी की वजह से पोल गड़बड़ होता था ना। मेकअप, the room was big so they made it dash a conference room. थर्टी सेकेंड बाद क्यों आता है? 15 सेकेंड का लेटेंसी है। आपका साबुन कुछ ज्यादा ही स्लो है। 30 सेकेंड बाद नहीं, मेक ऑन नहीं होता। देखो देखो देखो, एक मेक इनटू भी होता। मेक इनटू का मतलब होता है कहीं पे घुसना। ठीक है, ये भी देख लेना। द रूम वॉज बिग, रूम काफी बड़ा था। ठीक है, सो दे मेड इट इनटू अ कॉन्फ्रेंस। मेड नहीं, घुसना नहीं। मेक इनटू का मतलब होता है ना, एक चीज को, घुसना वाला तो एंटर इनटू, एक चीज को दूसरे चीज में चेंज कर देना। ओके, जैसे इनटू आपने पढ़ा है ना, इनटू में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाता है, वैसे मेक इनटू। ये रूम बहुत बड़ा था, इस रूम को इन्होंने चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया कॉन्फ्रेंस हॉल में। इनटू इनटू, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लिटरल मीनिंग है। द पुलिस डोंट नो who made dash with the money of that big company. लेटेंसी 1-2 सेकंड का हो जाएगा ना। बंटी का साउंड स्लो है।
टू चेंज वन थिंग इनटू अदर। यस, पुलिस को पता ही नहीं था कौन पैसे चुरा के बच निकला। मेड ऑफ विथ का मतलब है बच के निकल। एक एक दिन करके अपने से तो रिवाइज नहीं करने वाले हो, कम से कम हम लोग साथ में ही रिवाइज कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी मेड माई माइंड अबाउट इट, मैंने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है। कुछ भी करके जबरदस्ती मार पीट के कम से कम रिवीजन तो हो जा रहा है। मेक अप माई माइंड, मेड अप माई माइंड, माइंड मेकअप कर लेना मतलब मन बना लेना, आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। मेड अप माई माइंड। नथिंग विल मेक डैश फॉर देयर इनएफिशिएंसी। ये बैच सीपीयू के पहले कहाँ से खत्म हो जाएगा? ये बैच चलेगा भी लास्ट तक चले। मैंने 12 तारीख को बैच को स्टार्ट किया था, 12 फरवरी, 12 मार्च, 12 अप्रैल, 12 मई, लास्ट तक चलेगा। 3 मंथ्स तो मैं बोल देती हूँ, आपका बैच 3 मंथ्स का है। पिछले बार तो 4 महीने पढ़ाया था। जब ग्रामर का बैच खत्म होगा ना तो आपका भी खत्म होगा। कोई भी चीज तुम्हारी इनएफिशिएंसी का भरपाई नहीं कर सकता है। मेकअप फॉर का मतलब है कंपेंसेट। बच्चे हमारे होमवर्क मांग रहे हैं, होमवर्क तो तभी मांगोगे ना, कल से सब लोग एक डायरी खरीदोगे, ठीक है। डायरी खरीद के लाना, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी। कल 4 तारीख है ना, हाँ 4 तारीख के डेट पे आपको होमवर्क मिलेगा। ओके, क्या क्या पढ़ के आना है, और आप पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा के लाना। यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे टीचर का रहेगा, ठीक है। हर दिन डायरी लेके आना। नथिंग विल मेक अप फॉर, कोई भी तुम्हारी इनएफिशिएंसी का कंपेंसेशन नहीं कर सकता, भरपाई नहीं कर सकता कुछ भी चीज। बिफोर गोइंग टू द सुपरमार्केट मेक डैश अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। सुपरमार्केट जाने से पहले ना देखो, मेक इनटू का मतलब है एक चीज दूसरे चीज में बदल देना, ठीक है। मेक फॉर का मतलब होता है किसी जगह की तरफ बढ़ना, और मेकअप का मतलब है कहानी बनाना या पैचअप करना। और एक मैंने मेकआउट बताया था ना, मेकआउट का मतलब है अंडरस्टैंड करना। और एक मेकआउट का मतलब होता है ना टू मेक अ लिस्ट। एक मेकआउट का मतलब होता है राइट आउट। राइट मतलब कोई भी चीज को लिख लेना, लिस्ट बना के लिख लेना। सुपरमार्केट जाने से पहले ना मेक आउट अ लिस्ट, एक लिस्ट बना लो, क्या क्या चीज लिख कर लिस्ट बना लो। एक मेकआउट का वो भी मतलब होता है। डोंट ट्रस्ट हिम, ही ऑलवेज मेक्स, उस पर भरोसा नहीं करो, ही ऑलवेज मेक्स। एक मेकआउट अंडरस्टैंड होता है, और एक मेकआउट मतलब अलग से कोई लिस्ट वगैरह लिख लेना। डायरी मेरे को शो कैसे करोगे? मैं देख लेती हूँ डायरी, मैं बनवा लूंगी ना डिजिटल सिग्नेचर, उसमें डाल दूंगी। परमानेंट अपना सिग्नेचर बस पेरेंट्स से करवाना। डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करो, वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाता, मेकअप करता, मेकअप स्टोरीज। द थीफ रैन बट द पुलिस मेड डैश हिम एंड कॉट हिम। थीफ भागा, बट थीफ तो मतलब भाग गया, बट पुलिस उसके पीछे भागा और उसको पकड़ लिया। मेक आफ्टर का मतलब होता है ना किसी के पीछे भागना।
मेक आफ्टर मतलब किसी को फॉलो करना, चेज करना, पीछा करना। तो एक मेक अप, जैसे अपने बोलते हैं ना रैन आफ्टर, ही रैन आफ्टर द थीफ। रैन आफ्टर का मतलब है किसी के पीछे भागना, उसी तरह मेक आफ्टर है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे। आई डैश माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया था ना कि मैं छुट्टी लूंगी। मेक आफ्टर, चेज, परस्यू। हैंकर आफ्टर, हैंकर का मतलब ये पैसों, जैसे किसी के पीछे भागना। हैंकरिंग आफ्टर मनी, पैसों के पीछे भागना। रन आफ्टर, उसी तरह मेक आफ्टर, चेस करना। मैंने अपना मन बना लिया था, आई मेड अप माई माइंड। ना छोटा छोटा क्या हो गया, छोटा बड़ा अजीब सा फॉन्ट हो गया। आई कैन हार्डली मेक द लेटर्स ऑन दैट साइन, दे आर टू स्मॉल। सही से सेटिंग नहीं हुआ, बट दिख जाएगा। हार्डली, मेरे को ना कुछ लेटर्स दिख नहीं रहा है, इतना छोटा छोटा लेटर्स है कि मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू मेक आउट। चलो लास्ट। अच्छा 14 ही था, चलो ठीक है। इसको ना हम लोग बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं रखेंगे। मेन मेन मैंने आपको करवा दिया। ये वाला जो फ्रेजल वर्ब है ना, इसको मान के चलो एक रिवीजन के तौर पे। ओके, बहुत ज्यादा ज्यादा करेंगे तो बाकी सारा नहीं हो पाएगा। कम से कम एक रिवीजन तो मेक वाला हो गया ना, जो आप अपने से नहीं करते। अब आ जाओ फिलअप्स पे। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के एब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल क्या करते हैं? सेंटेंस का सेंस देखना। फोर्टीन में 12 आया, वेरी गुड। मेक ऑफ विथ का मतलब होता है ना बचकर निकलना। हाँ, हमारा स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन इन दोनों में जाएगा। प्रिंसिपल के गैर हाजिरी में वाइस प्रिंसिपल उनके बदले काम करते हैं, या तो ये होगा एक्सचेंज, तो अदला बदली। रिप्लेस का मतलब है ना एक चीज हटाकर उसके बदले दूसरे चीज ला देना, मतलब पहला वाला चीज को हटा ही देना, ऐसा थोड़ी है। फिर से प्रिंसिपल आएंगे। ठीक है। डेप्यूट का मतलब होता है ना सिर्फ अपॉइंट करना और इलेक्ट करना। डेप्यूट किया गया, उसको अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया। और ऑफिशिएट का मतलब होता है ऑफिशियली कार्यभार संभालना। ओके, अथॉरिटी मिलना किसी के गैर हाजिरी में, तो ये वाला हो। ये आंसर है, ऑफिशिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल द वाइस प्रिंसिपल डेप्यूट्स थोड़ी होगा। वाइस प्रिंसिपल के गैर हाजिरी में वाइस प्रिंसिपल डेप्यूट नहीं करते हैं। डेप्यूट करने का मतलब वाइस प्रिंसिपल किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल को तो अपॉइंट किया जाता है, वाइस प्रिंसिपल किसी को थोड़ी अपॉइंट कर रहे हैं। अपॉइंट तो प्रिंसिपल करेगा ना, कि मैं ना रहा हूं तो वाइस प्रिंसिपल को बुलाना। तो यहाँ ऑफिशिएट्स का मतलब है वर्क्स मतलब कार्यभार संभालना, वर्क्स फॉर हिम। डेप्यूट वर्ड वर्ब नहीं लेता है। ऑफिशिएट्स वर्ड है, आप एग्जाम में डेप्यूट करके आओगे। डेप्यूट करना, थोड़ा सेंटेंस देखो ना। प्रिंसिपल के गैर हाजिरी में वाइस प्रिंसिपल डेप्यूट करते हैं। वाइस प्रिंसिपल किसी को अपॉइंट थोड़ी कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल को खुद अपॉइंट किया गया। वाइस प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं। द वर्कर्स डैश, ये ऐसा टाइप से कुछ करवाया है मैंने।
प्रीवियस ईयर है, द वर्कर्स डैश अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज। न्यू लेबर लॉज के खिलाफ वर्कर्स ने, मजदूरों ने क्या किया? जब भी आपका फिलअप्स आ गया, जब भी आपका क्लोज टेस्ट आ गया, तो अगर फिलअप्स के बाद कोई प्रेपोजिशन लगा हो वो बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने लिखा आई चैलेंज्ड अगेंस्ट हिम, या आई स्टूड अगेंस्ट हिम। मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ, तो मैं किसी के खिलाफ खड़े हो रहा तो स्टैंड अगेंस्ट तो होगा, बट चैलेंज का मतलब ही है किसी के खिलाफ, तो इसके साथ अगेंस्ट मत लगाना। उसी तरह चलो सेंटेंस देखो, डिसेंट बता रही, रेमोन्स्ट्रेट करना मतलब प्रोटेस्ट करना, विरोध, प्रोटेस्ट करना, चैलेंज करना किसी के खिलाफ। डिसेंट का मतलब भी होता है किसी के खिलाफ डिसएग्री करना। इम्प्लीकेट करना मतलब किसी के खिलाफ कोई चार्जेस लगा देना, और अपोज का मतलब भी विरोध करना होगा। द वर्कर्स अपोज अगेंस्ट नहीं होगा, ओके। द वर्कर्स अपोज्ड द लेबर लॉज, वर्कर्स ने लॉज का विरोध किया, ठीक है। अपोज के साथ अगेंस्ट तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। कभी कभी अपोज पैसिव वॉइस में टू ले लेता है, ही वॉज अपोज टू द लॉज, अपोज टू समथिंग। अपोज के साथ अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं है। इम्प्लीकेट का मतलब है किसी पे चार्जेस लगाना, बट चार्जेस थोड़ी लग रहा है, नियम कानून के खिलाफ। और डिसेंट, जैसे असेंट, असेंट का मतलब है एग्री होना, असेंट के साथ टू लगता है, और डिसेंट का मतलब है डिसएग्री होना, डिसेंट के साथ फ्रॉम लगता है, तो फ्रॉम है नहीं, अगेंस्ट है, तो रेमोन्स्ट्रेट करना। The more he tried to solve the mystery, the more dash he felt. जितना ज्यादा पहेली को सॉल्व कर रहा था ना, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। हम्बल का मतलब होता है बहुत ज्यादा विनम्र होना, हम्बल, पोलाइट। परप्लेक्स का मतलब है कंफ्यूज्ड। कैलेस का मतलब है एकदम निर्दयी होना किसी के साथ, इमोशनल नहीं होना, इनसेंसिटिव, निर्दयी, रूड होना। तो अब मुझे बताओ कि फोर्थ का मतलब भी तो कंफ्यूजन है, और ये भी तो कंफ्यूज है, बट आंसर ये है, क्यों 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 क्यों? ही की बात हो रही है, आपको याद होगा, ही वॉज कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ही वॉज कंफ्यूज्ड, और द मैटर इज कंफ्यूजिंग। आपको पार्टिसिपल चैप्टर में याद होगा कि कंफ्यूज्ड भी एडजेक्टिव है। द बुक इज इंटरेस्टिंग बट आई वॉज इंटरेस्टेड, और ये भी एडजेक्टिव है, बट ये पास्ट, ये वाला पास्ट पार्टिसिपल है, और ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जनरली किसके लिए लगाते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, ठीक है। और मैटर तो नॉन लिविंग थिंग है, द मैटर इज कंफ्यूजिंग, तो यहाँ पे ही की बात हो रही है ना, इसलिए ही इज कंफ्यूजिंग नहीं है, वो खुद कंफ्यूज था। He was dash at his brother's refusal to help him financially. व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो सकता है, बट मैटर कंफ्यूजिंग है। इमोशन के लिए पास्ट पार्टिसिपल, यस। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। अनेमर्ड अनेबर्ड का मतलब हो जाता है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होना किसी चीज के प्रति, मतलब किसी चीज के प्रति, किसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, आकर्षित हो, कि आपके भाई ने आपको मना कर दिया है कि मैं तुम्हें पैसे वैसे नहीं दूंगा, कहाँ से अट्रैक्टेड हो जाओगे आप?
इतना पीटूंगी ना जो अनेमड अनेमड बोला है। I was enamored of his by his charismatic personality। मैं तो उसके पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्टेड हो गई। आकर्षित हो जाना किसी चीज से, ये कहाँ से होगा? देखो ये जो फिलअप सारा खेल है किसका? ग्रामर का और वोकैब का। ठीक है, कभी कभी फिलअप्स वोकैब बेस्ड आता है, कभी कभी ग्रामर बेस्ड आता है। बहुत पीटूंगी। भाई ने उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हें आर्थिक मदद नहीं करूंगा। एन्चेंटेड, एन्चेंटेड का मतलब भी होता है अट्रैक्टेड। समुद्र मंथन के बैच में सब पढ़ाया है एन्चेंटेड, ये तो होगा नहीं। समुद्र मंथन में पढ़ाया है ना एंडाइट। क्या पढ़ाया? एंडाइट का मतलब क्या पढ़ाया, जरा बताना। एंडाइट का मतलब क्या पढ़ाया? भाई ने बोला है कि मैं मदद नहीं करूंगा, आकर्षित हो जाओगे। क्या पढ़ाया चलो बताओ। जब मैंने डेक्ट ये डाइट वर्ड करवाया, ये वाला करवाया था, इसका मतलब होता है कुछ बोलना या स्पीक करना या टेल, उसमें पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? नहीं जरा बता ना। हाँ, इंडाइट करना, वेरी गुड। किसी पे चीज, किसी पे दोष लगाना, पब्लिकली किसी चीज पे बैन लगाना, दोष लगाना, इंडाइटमेंट, चार्ज करना, ब्लेम करना। ठीक है, तो आंसर इज इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट। अब बोलोगे कि मैम ये आपने कहा, आरोप लगाना, हाँ आरोप नहीं लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाला वर्ड आपने कहाँ पढ़ाया है? जो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स है उसको भी पढ़ा दिया और पेड बैच में भी पढ़ा दिया। जब मैंने आपको समुद्र मंथन वाले बैच में कंफ्यूज वर्ड पढ़ाया था, चाहे जब मैंने यूट्यूब में कंफ्यूज वर्ड पढ़ाया था ना, आपको याद होगा, एक इंडिजेंट पढ़ाया था, ठीक है, और एक इंडिजिनस पढ़ाया था, और उसी पे इंडिग्नेंट। अब याद है कि नहीं पता नहीं। इंडिग्नेंट, हाँ। इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स गरीब होते हैं, इंडिजेंट का मतलब है गरीब। इंडिजिनस प्रोडक्ट मतलब स्वदेशी, और ये इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री। एंग्री, एंग्री पढ़ाया है। इंडिग्नेंट का मतलब है गुस्सा। तो वो गुस्सा हो गया, भाई ने मना कर दिया, ही वॉज और इंडिग्नेंट के साथ एट लगता है, याद रखना। ही वॉज इंडिग्नेंट एट, जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर एंग्री एट। अगर किसी चीज से गुस्सा हो, किसी व्यक्ति पे गुस्सा हो तो विथ लगाना, और किसी बात पे गुस्सा हो तो एट लगाना। अगर वो भाई से गुस्सा होता है ना तो विथ लगता है, ही वॉज एंग्री विथ हिज ब्रदर। बट भाई के मना करने पे गुस्सा है तो एट लगाना, इंडिग्नेंट है। वेरी गुड। इंडिजेंट, पेन्यूरी, डेस्टिट्यूशन, इम्पोवरिशमेंट, भूल गया था। Have you dash with the difficulties you might have to face? ये सारे PYQs है, हाँ। या तो ये पिछले साल है, कहीं से, तो मैं तो अपने से बना के नहीं लाऊंगी ना, मैं फिलअप्स भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लेके आई हूँ। एंग्री विद द पर्सन, एंग्री एट। आपने सोचा है कि आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? हैव यू डिस्कस्ड विद द डिफिकल्टीज? हैव यू पॉन्डर्ड? चलो अभी मैं वही बता रही हूँ कि जब भी प्रेपोजिशन आ गया, देखो ये प्रैक्टिस बैच है, ये मान के मैं चल रही हूँ ना प्रैक्टिस बैच में, ठीक है, कि या तो आप मेरे यूट्यूब से पढ़े हुए हो, अगर यूट्यूब से भी पढ़े हुए हो गए ना तो सब बनेगा, या तो किसी दूसरे टीचर से पढ़े हुए हो, या मेरे से पेड बैच भी लिए हो, तो ये सब तो मैं मान के चल रही हूँ। ओके, ये सब मान के चल रही है। तो इस बैच में ना फिर से राम कहानी नहीं बताना है, ये प्रैक्टिस बैच है। तो पॉन्डर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? पॉन्डर के साथ ओवर आता है। ये आपको फिक्स प्रेपोजिशन का जो शीट है वहां पे आपको मिला हुआ है, पॉन्डर ओवर। पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना, किसी चीज पे बहुत ज्यादा सोच विचार करना, थिंक ओवर करना, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच विचार। ऑप्शंस को छाटेंगे,
हैव यू डिस्कस्ड विद द डिफिकल्टीज, क्या आपने डिफिकल्टीज से डिस्कस किया है? विथ तो डिस्कस के साथ विथ थोड़ी लगेगा। हैव यू कंसिडर्ड द डिफिकल्टीज, क्या आपने डिफिकल्टीज के बारे में सोचा है? कंसिडर के साथ भी विथ नहीं लगता है। रेकन का मतलब भी होता है सोच विचार करना, और रेकन के साथ विथ लगता है। तो यही तो खेल था, यही तो खेल है सबका। मतलब सब तो कहीं ना कहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या आपने डिफिकल्टीज के बारे में सोच विचार किया है, कंसिडर किया है? सब तो सबका मतलब यहाँ पे फिट हो रहा है, बट कुछ तो बात होगी ना। फिक्स प्रेपोजिशन, मल ओवर, हाँ, पॉन्डर ओवर, ब्रूड ओवर, मल ओवर, तो ये सब भी थोड़ा देखना है ना। ऑल इज काम नाउ। अब ये आपका वर्ड पावर नहीं है, ये आपका फिल अप द ब्लैंक्स ग्रामर का है। पिछला वाला मैंने जो आपको जितना करवाया सब वर्ड पावर का था। और एक बार मैं स्टूडेंट से अब बोलूंगी कि मैम कहाँ से कितना क्या पढ़े। जो बच्चा ई बुक लिया है ना, मैं क्यों सब जगह का नहीं बोल रही, किसी को कम खर्च करना है, बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करना है, कम खर्च करना है, और लगे कि सारा क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, वो ई बुक ले लीजिए। 175 रुपीज कुछ नहीं होता है, ठीक है। 175 रुपीज कुछ नहीं होता है। आप आराम से ई बुक खरीदिए, ठीक है। ये मेरा आपका ऑर्डर है, ई बुक खरीदिए। क्योंकि अभी ना ई बुक में मैं एक चीज और ऐड कर लूंगी। पिछले 5 साल में पूछे गए, पिछले 5 साल में पूछे गए सारे वोकैब, मतलब वोकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अगर मैं इडियम्स वगैरह सब जोड़ते जाती ना, तो वो बुक समुद्र मंथन की तरह मोटा हो जाता। तो मैंने वो नहीं रखा है। 5 साल में पूछे गए सीपीओ का, 5 साल में पूछे गए सीजीएल, 5 साल में पूछे गए एमटीएस, 5 साल में पूछे गए स्टेनो, मतलब बहुत सारा है, सीएचएसएल है, ठीक है। तो इसको भी मैं ई बुक में ऐड कर लूंगी। और जो बच्चा पहले से खरीदा है ना, उसको, वो करीब कितने पेज का होगा, 120-21 पेज का है, उसको फिर से खरीदने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा ऑलरेडी खरीद चुका है ना, उसको ये फ्री रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला भी है, ई बुक में जो जो होगा वो आपको फ्री मिलेगा। तो एक समय ऐसा आएगा ना, बच्चे कोई किताब नहीं खरीदेंगे, सिर्फ ई बुक ही खरीदेंगे। ऑल इज काम, सब शांत है। इन द हार्ट ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस का जो सेंटर, केंद्र, मतलब मेन भाग है, मध्य है, जो मेन वाला भाग है, उसमें सब चीज शांत है लॉकडाउन के दौरान, ड्यू टू लॉकडाउन। इन द हार्ट, इन आप ब्लैक बुक से ई बुक को कंपेयर नहीं कर सकते है ना। ई बुक में, ब्लैक बुक में आपका ये है, क्लोज टेस्ट है 200, ब्लैक बुक में आपका पैसेज है 150, ब्लैक बुक में आपका PQRS है 200, ब्लैक बुक में 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है, ब्लैक बुक में स्पॉटिंग एरर्स है, ब्लैक बुक में फ्रेजल वर्ब है, ब्लैक बुक में फिक्स प्रेपोजिशन है, नहीं है, नहीं है। ब्लैक बुक क्या है, प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, तो उसका, उससे तो आप कंपेयर इसको कर ही नहीं कर सकते। अब पता नहीं, मैंने मतलब उतना ध्यान से उसको देखा नहीं, और क्या क्या है, हो सकता है उसमें स्पेलिंग एरर्स भी पता नहीं है कि नहीं, ऐसा तो ये कुछ अलग ही है। इन द हार्ट ऑफ, द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी। अब मैं क्या करूंगी ना, जैसे 10 मिनट होगा उसके बाद मॉक शुरू करूंगी। पुलिसमैन ने मेरे को रोका, लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास। एट द हार्ट नहीं होता, ये एक फ्रेज है, इन द हार्ट। इन द हार्ट ऑफ पेरिस का मतलब है पेरिस के मध्य, पेरिस के सेंटर वाले पार्ट में। तो एक निश्चित जगह थोड़ी है, पेरिस का सेंटर फैला हुआ जगह, इन द हार्ट ऑफ। स्पेलिंग है तो ठीक है तो ठीक है। फिर फ्रेजल वर्ब इतने डिटेल में, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन। ब्लैक बुक में क्या है कि ब्लैक बुक आप तभी यूज कर सकते हो ना जब पहले आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कुछ क्रिटिसाइज कर रही हूँ, ठीक है। ब्लैक बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स।
ये जब आपने किसी से पढ़ लिया है तब जाके उस बुक को सॉल्व करना है, बट समंदर मंथन में A to Z बहुत एक्सप्लेनेशन है। अच्छा छोड़ो वो सब। द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी, कौन बच्चा सो बोल रहा है? सो का मतलब होता है इसलिए, बिकॉज कारण बताता है, क्योंकि, सबकी हिंदी। बट का मतलब है लेकिन, और का मतलब है या। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पुलिसमैन ने मेरे को रोका क्योंकि मुझे जाने दिया जब मैंने आप पास दिखा दिया। कहां से क्योंकि? इसलिए मुझे जाने दिया, सो लेट मी गो। पुलिसमैन ने मुझे रोका लेकिन परंतु उसने मुझे जाने दिया, रोका बट लेकिन जाने दे दिया जब मैंने पास दिखा दिया ना। ओके, जब मैंने उसको पास दिखा दिया तो उसने मुझे जाने दिया। डैश द बस स्टॉप्ड, 25 तक करते हैं। बट उसने मुझे जाने दे दिया जब मैंने पास, लेकिन जब मैंने पास दिखा दिया ना उसने मेरे को जाने दे दिया। एज द बस स्टॉप, जैसे अच्छा बस रुका, बच्चा बाहर दौड़ गया। देखो देखो, नो सूनर क्यों नहीं होगा? मेरे को बताओ कि ये दोनों क्यों नहीं होगा? इन ऑर्डर डैट तो नहीं होता। इन ऑर्डर डैट पर्पस बताता है, पर्पस। वो मेहनत कर रहा है इन ऑर्डर डैट ही गेट्स गुड मार्क्स, ठीक है, ताकि वो अच्छा नंबर मिले। ये नहीं होगा। अब मेरे को नो सूनर इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि नो सूनर के साथ इन्वर्जन चाहिए। नो सूनर और नो सूनर दैन एक साथ नहीं होता है। नो सूनर पहले लगता है और दैन कहीं दूसरे जगह पे जाके लगता है। और दूसरा, नो सूनर वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेगा। अगर सेंटेंस के शुरू में रखू ना, नो सूनर दैन द बस स्टॉप, गलत है। नो सूनर डिड द बस स्टॉप, और यहाँ कहीं दैन लगता है, यहाँ दैन की जगह कॉमा लगा दिया, ये भी नहीं होगा। एज सून एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक। जैसे बोलते हैं ना, एज लॉन्ग एज, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट यहाँ पे एज सून एज, ज्यों ही, ठीक, जिस क्षण बस रुका वो बाहर निकल। The magic fountain is renowned for dash its spectacular light and music shows. बहुत बहुत ज्यादा होता है आजकल। एक नया ट्रेंड चला है, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उसको टीचर बुला लेते हैं और बोलते हैं ना अंदर से, मतलब क्या बोलूं, बुक की, मेरी बुक को प्रमोट करो। ऐसा काम मैं थोड़ी करूंगी कि किसी सेलेक्टेड बच्चे को मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, ठीक है। कोई सेलेक्टेड बच्चे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी और उसको बुला के बोलूंगी मेरी बुक का ना, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, मेरी बुक का प्रमोशन करना। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी बुक का प्रमोशन मेरे स्टूडेंट्स, एक नहीं दो नहीं, सारे स्टूडेंट्स जिसको फायदा हुआ है, जिन्होंने सिलेक्शन दिया है, वो करेंगे। ओके, जिसको जेन्युइनली बुक पढ़कर फायदा हुआ वो देंगे। किसी को मैं पैसे देके अपना प्रमोशन करवाऊंगी? गलत, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। द मैजिक फाउंटेन इज रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है जाना जाता है। ये जो फाउंटेन है ना, फाउंटेन का मतलब जानते हो ना, फाउंटेन वगैरह जो आर्टिफिशियल झरना वगैरह है, फाउंटेन वगैरह पार्क्स में, ये जाना जाता है। तो फाउंटेन तो सिंगुलर है ना, तो देर तो नहीं होगा। और फाउंटेन लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग है, इज नहीं, इट्स होगा। इट्स ई बुक में ही आपको ऑडियो बुक मिल जाएगा। ई बुक में ही ऑडियो बुक मिल जाएगा। ऑडियो बुक अलग से थोड़ी खरीदोगे, ई बुक में सब मिल जाएगा। द मैजिक फाउंटेन इज रिनाउंड फॉर, मैजिक फाउंटेन जाना जाता है। इट्स, ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आ रहा है ना, अपने म्यूजिक शोज वगैरह के लिए जाना जाता है। इट्स कोई फेलियर, मैं अपने स्टूडेंट्स को फेलियर नहीं मानती हूँ। मैम आप कोई फेलियर को क्यों नहीं बुलाते हो? सबसे पहले मेरा कोई स्टूडेंट फेलियर नहीं है। थोड़ा देर लग रहा है बट मेरे स्टूडेंट को सक्सेस मिलेगा।
कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को फेलियर बोल भी नहीं सकती, फेलियर वर्ड मैं यूज ही नहीं करती। फेलियर नहीं, उसका टाइम लग रहा है बट मुझे पूरा भरोसा है ना कि वो मेरे को देगा। और देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हमारी दुनिया ऐसी है ना, एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। ठीक है, कोई आपकी बात नहीं मानेगा जब तक आप सिलेक्शन नहीं लोगे। ठीक है, आप ही में से क्या है ना, कुछ बच्चे जो सिलेक्शन नहीं लिए है और मेरी पढ़ाई की आके तारीफ करने लगेंगे, और वो सिलेक्शन नहीं लिए है तो आप ही लोग बोलोगे ना कि कौन सा तुमने पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, कौन सा मैम ने अच्छा पढ़ा दिया है, अगर तुम्हारा अच्छा पढ़ाया होता तो तुम आज सेलेक्टेड होते। तो ये एक बहुत बिटर, ओके, एक बहुत बिटर ट्रूथ है। ओके, सब लोग उगते हुए सन को, सक्सेसफुल लोगों को ही हम फॉलो करते हैं, तो लेट्स बी ऑनेस्ट। और मेरे कोई स्टूडेंट फेलियर नहीं है भाई, ये तो मैं, उसको थोड़ा सा देर लग रहा है बट उसको सक्सेस मिलेगा, ऐसा मत बोलना फेलियर। ये जो आर्टिकल का एरर है ना, आर्टिकल का एरर नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैं किसी को एक को हिट नहीं कर रही, एक ट्रेंड है जो मेरे को पता है ना, क्योंकि मैं तो इस मार्केट में 10 लोगों से मिलते रहती हूँ। एक ट्रेंड है, किसी एक को नहीं कर रही हूँ, एक आजकल ट्रेंड हो गया। आप ही लोग में से बच्चा सिलेक्शन ले लेता है ना, तो वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, उसको एक्स्ट्रा कमाना होता है। ओके, आपको कोई जॉब मिल गया है, अब 70-80 हज़ार मिल रहा है, ओके, आप उससे खुश नहीं हो, आपको लग रहा है ना कुछ और करना चाहिए, तो वो करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आप कुछ और एक्स्ट्रा करके, ठीक है, एक्स्ट्रा करके पैसे कमा रहे हो, वो कहीं से गलत नहीं है, ये आपका हक है। ओके, ये गलत तरीके से नहीं कमा रहे हो ना, आप खुल के कुछ अच्छा करके ही कमा रहे हो, तो ये कहीं से गलत नहीं है। लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग होती है ना कि मतलब किसी एक को बुलाकर अपना वो करवाना गलत है। इतने स्क्वायर फुट बिल्डिंग, हाँ ये वाला आर्टिकल का एरर में बच्चा बड़ा फंस रहा है, आर्टिकल का एरर में बच्चा फंस रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एनॉर्मस, ठीक है, एनॉर्मस वॉवल साउंड है ना, एनॉर्मस वॉवल साउंड है, और वॉवल साउंड के साथ तो एन ही लगेगा, एन लगेगा, बट यहाँ पे सेकंड वाले ब्लैंक में अ लगाया, ये तो ऐसे ही हट गया, ये तो वैसे ही हट गया। अब दूसरा वाला ऑप्शन में ना, नो वर्ड रिक्वायर्ड, दूसरा वाला ऑप्शन में बोल रहा है यहाँ कोई वर्ड नहीं चाहिए, बट हमें चाहिए, क्यों चाहिए? जब भी नाउन आ गया और नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल तो बनता है। कभी ये थोड़ी बोलते हो ही इज गुड बॉय, नहीं बोलोगे ना, ही इज अ गुड बॉय, तो एक आर्टिकल तो बनता है। नो वर्ड वाला तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब देखो, हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम एक जगह द लगा देते, द एनॉर्मस कलेक्शन ऑफ आर्टवर्क्स, और एक जगह कुछ लगाते ही नहीं है, नहीं, यहाँ भी चाहिए। ये बिल्डिंग नाउन है, कैसा बिल्डिंग? 54 वाला स्क्वायर फुट वाला बिल्डिंग है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ एक आर्टिकल चाहिए। आंसर इज दिस, एक इतना फुट ऑफ बिल्डिंग को, नाउ हाउसेस, यहाँ हाउसेस का मतलब होता है सराउंड्स, घेरा हुआ है। आपको मैंने कहीं पे बताया भी है कि हाउस वर्ब का भी काम करता है। इस इतना फुट ऑफ बिल्डिंग में बहुत सारे चीज इंक्लूडेड है। ठीक है, बस लास्ट वाला, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगी। आफ्टर द ड्राइवर डैश द कार आउट ऑफ द बुश वी क्लाइम्ड इनटू द कार, ये तो इजी है, ये तो बड़ा इजी है। क्या बोल रहे हो? हाँ, हाउसेस, ये हाउसेस वर्ब है, कलेक्शन नाउन है। कैसा कलेक्शन? इनॉर्मस। हाँ, नहीं मैम, इनॉर्मस तो एडजेक्टिव होगा ना, कलेक्शन नाउन है, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, कलेक्शन नाउन है और इनॉर्मस एडजेक्टिव है, तो एक आर्टिकल तो चाहिए। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, जब ड्राइवर ने कार को झाड़ से निकाल दिया, पास्ट में जा रहा है, तो ये तो बड़ा इजी। ओके, फिलअप्स किया हमने, फिलअप्स बहुत दिनों से नहीं किया था, एक मॉक कर लिया जाए ना। ठीक है, एक मॉक कर लिया जाए, अभी और भी है फिलअप्स, ग्रामर बेस्ड फिलअप्स भी करेंगे, वोकैब बेस्ड भी करेंगे। जस्ट अ मिनट,
अभी मैं जो मॉक्स रख रही हूँ ना, थोड़ा सा प्री बेस्ड रख रही हूँ, अभी मेंस बेस्ड नहीं रख रही, मेंस की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा प्री एग्जाम बेस्ड वाले मॉक्स ही करते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ, इसके लिए मैं आपको भरपूर टाइम दूंगी, अल्टीमेटली मुझे आपका स्कोर जानना है। टाइम लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फिर मैं आंसर दूंगी। प्री वाला रख रही हूं अभी। यस, आंसर पहला ही है, लेकिन मुझे बताओ इस सेंटेंस को दो तरीके से सुधारा जा सकता है। ये जो न्यू सर्विस है ना, इसको बहुत महंगा माना जाएगा, इस सेंटेंस को दो तरीके से सुधार सकते हो। ये देखो भाई, अगर इसको पैसिव रखना चाहते हो, न्यू सर्विस को बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, द न्यू सर्विस विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बी के साथ हमेशा वर्ब ही आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी के साथ नाउन भी आ सकता है, बी के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है, बी के साथ एडवर्ब भी आ सकता है। ये देखो, इसको ये ऐसे भी सुधार सकते हो, इसको ऐसे भी सुधार सकते हो, द न्यू सर्विस विल बी, कंसिडरेबली भी कर सकते हो, कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव जो यहाँ पे रखा है, न्यू सर्विस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाएगा, ये मोर एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। एडजेक्टिव की विशेषता फिर से एडजेक्टिव नहीं बताएगा, एडवर्ब बता सकता, मतलब आंसर तो वही है। अब आप बोलोगे मैम कंसीडरिंग क्यों लगाएंगे? न्यू सर्विस कंसीडर थोड़ी कर रहा है, न्यू सर्विस को महंगा माना जा रहा है, ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। नेक्स्ट, समुद्र मंथन का बुक ऑफलाइन आ जाएगा मंडे से, मंडे से नहीं, फ्राइडे से, इलाहाबाद वगैरह में आ गया। भगवान, एन एनॉर्मस कलेक्शन, वो कलेक्शन के लिए थोड़ी लगा गया है, जैसे मैंने लिखा अ गुड एप्पल। ठीक है, ये जो साउंड हम लगाते हैं ना, गुड, ये जो वर्बल और कॉन्सोनेंट उस वर्ड के साथ देखते हैं, गुड के लिए के पहले लगा है, अगर एप्पल रहता तो एन एप्पल लगाता, ये अभी भी प्रॉब्लम है। अ सीरीज ऑफ अपेरेंटली अनकनेक्टेड इवेंट्स लेड टू हिज, कहां पे एरर है? लीड के साथ टू आता है, लेड के साथ, रिजाइन वर्ब है और हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए ना, तो लेड टू हिज रिजाइन नहीं है, रेजिग्नेशन है, नाउन लगा दो, नाउन। ओके, अनकने इस इवेंट्स की वजह से ना उसको रिजाइन देना पड़ा। हैड ही ऑफर्ड पाई, पाई एक स्वीट डिश है, इजी है। टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन आता है उस पर प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसको सैटरडे को जो मैं डाउट सेशन लेती हूँ ना, उसी में भेज दिया करो, इतना पॉसिबल नहीं होता है। लीड्स नहीं होगा, लेड पास्ट टेंस है, लीड प्रेजेंट है, उसका लीड्स होता है, लेड अपने आप में पास्ट टेंस है, उसका एसओएस मत लगा। अगर उसने मेरे को पाई दिया होता ना खाने के लिए, तो मैं तो आई वुड हैव विश्ड टू।
अच्छा, apparently क्यों हटा दिया है? apparently सही है ना, ये इवेंट्स नाउन है। कैसा इवेंट्स? अनकनेक्टेड। ये अनकनेक्टेड एडजेक्टिव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल। और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब तो बता ही सकता है, apparently में कोई गड़बड़ी नहीं। जो बच्चा वुड इट बोल रहा है ना, उसको तो इतना पीटना है ना कि फिर वो क्लास में नहीं आ पाए। ओके, विश टू वुड ईट, विश टू वुड ईट सम। अरे टू के साथ V1 लगा दो ना। ओके, हैड ही ऑफर्ड, ठीक है, आई उसने मेरे को पाई दिया होता ना, तो आई वुड हैव विश्ड। वुड भी विश ही बताता है, डिजायर बताता, मत लगाना, ये लगाना टू के साथ। आई वुड हैव विश टू के साथ ईट, वुड मत लगाना। आई वुड हैव विश टू वुड ईट सम, टू ईट सम। और वुड के साथ हैड ईटन तो नहीं लगा। हैड ईटन इसलिए नहीं लगेगा, और हैव ईटन ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी काम हो चुका है। हैड ईटन का मतलब है खा चुका था, खा चुका है, लेकिन ये बोल रहा है अगर उसने मुझे देता ना तो मैं खाता। आई वुड हैव विश्ड टू ईट, इंफिनिटिव है, टू वुड ईट नहीं होगा। इंफिनिटिव के में मतलब टू के साथ कोई मॉडल वॉडल नहीं लगाना है, V1 लगाता। The dash grotesque gargoyle was damaged by the debris. Debris का मतलब है मलबा। ये जो गार्गल का मतलब होता है ना, एक अगली क्रीचर, बहुत विशाल, एक अजीब सा क्रीचर। वॉज अनडैमेज, जैसे देखते हो ना कभी कभी क्या होता है कि किसी मॉल के बाहर, मतलब किसी बिल्डिंग के बाहर एक अजीब सा स्टैचू टाइप से अगली अजीब सा बना देते हैं, लगता है कि कोई राक्षस है, मॉन्स्टर वगैरह लगने लगता है। तो डेब्रे का मतलब होता है, डेब्रिस में एस साइलेंट है, मलबा। ये अग्रोटेस का मतलब होता है बहुत भद्दा, बहुत अटपटा, बहुत भद्दा, बहुत भयानक, बहुत डरावना। तो क्या होगा? और रैपिड नहीं होगा। रैपिड का मतलब तो तेजी से। बैड ग्रोटेस्क नहीं होगा। और यहाँ पे दो तीन चीज, अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये जो क्रीचर है ना, नाउन है, ये नाउन है, और नाउन की विशेषता के बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव की विशेषता फिर एडवर्ब बताएगा ना, ठीक है। और रैपिड तो एडजेक्टिव है, क्विक भी एडजेक्टिव है, और रैपिड और क्विक दोनों का मतलब सेम है। और बैड भी एडजेक्टिव ही है, बट हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब। अगर आपको मतलब नहीं भी समझ में आता है ना सेकंड, फिर भी आप बना लेते। वॉज अनडैमेज्ड, अनडैमेज मतलब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, आप बना लेते। अगर इतना आपको थोड़ा सा पता होता है ना, ये ग्रोटेस्क एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब थोड़ी बताता है, सॉरी, एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव थोड़ी बताएगा, एडवर्ब बताए। और थोड़ा सा ये भी छाट लेते हैं, रैपिड और क्विक दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों में से कुछ होगा नहीं। एंटोनिम बताना। हॉरिड का मतलब है बहुत फियरफुल, डरावना। वो डरावना क्रीचर, मॉन्स्टर की तरह, राक्षस की तरह। पोलाइट का मतलब होता है ना बहुत विनम्र, ठीक है। पोलाइट का मतलब होता है बहुत हम विनम्र। ओके, वेरी कर्टियस, वेरी कॉर्डियल, वेरी पोलाइट है, विनम्र है। ओके, वेरी फ्रेंडली है, बहुत एमिकेबल है, पोलाइट है, हम्बल है, वो सब है। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया,
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी, तारीफ के लायक। अब देखो ये जो पोलाइट वर्ड है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है और हमें इसका एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम में कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए। और सोफिस्टिकेटेड तो पता है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है वेरी डेलिकेट, वेरी सिविलाइज्ड। तो आंसर इज इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है वेरी रूड, वेरी रूड, रूखे स्वभाव वाले लोग। मेरे को कुछ बताओ इंसोलेंट का, बताओ अच्छा अच्छा वर्ड, मेरे को अच्छा अच्छा वर्ड बताओ। इंसोलेंट है, वेरी रूड है, इम्प्यूडेंट करवाया है ना, इम्प्यूडेंट का मतलब भी बहुत रूड है, चिकी है, चिक चिक करते रहता है, सॉसी है, सॉसी है, इम्पर्टिनेंट है, रूड है। इम्पर्टिनेंट का मतलब भी होता है बहुत रूड, चिकी, सॉसी, रूडली बात करना। एंटोनिम बताना, ठीक है, इसका भी आपको एंटोनिम बताना। देखो भाई, व्हाट अ इम्पेकेबल ब्यूटी। इम्पेकेबल का मतलब होता है एकदम परफेक्ट, कोई कमी ही नहीं है, फ्लॉलेस। फ्लॉ का मतलब है कमी, एकदम फ्लॉलेस है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और फॉल्टलेस, फॉल्ट का मतलब है कमी और फॉल्टलेस का मतलब है कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है। मेथडिकल का मतलब है प्लान्ड, कोई भी चीज मेथडिकल है, प्लान्ड है, प्लानिंग के साथ। सली का मतलब होता है ना गंदा करना, ठीक है, गंदा करना, नीचा दिखाना, कोई भी चीज को डिफेम करना। और अनसलीड मतलब गंदा नहीं है, परफेक्ट है। तो ये क्या हो गया, बहुत चालाक होते हैं पेपर सेटर की, आपसे एंटोनिम्स पूछा है और दो सिनोनिम डाल दिया है, इम्पेकेबल और दोनों, ये तो इसका सिनोनिम है, इसका एंटोनिम होगा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब विदाउट मिस्टेक, फॉल्टलेस, जो गलती करते ही नहीं। वॉइस इजी है, द वॉइस, द क्लाउन, क्लाउन का मतलब है जोकर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। स्पीड में थोड़ा करिए। ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है ना, पैसिव में जा रहा है ना, वॉज के बाद बीइंग लग के थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन पैसिव है और हमें एक्टिव चुनना है, एक्टिव चुनना। और सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। एक्टिव पैसिव में नहीं बदलना है टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये सिंपल पास्ट है और ये वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, ये भी तो पैसिव है, लेकिन क्वेश्चन तो पैसिव है, हमें तो एक्टिव चुनना है, ये दोनों तो हट गया। दे वर बीइंग, और यहाँ पे पैसिव में बीइंग लगता है ना, ये भी पैसिव है, ये भी हट गया, हमें तो एक्टिव चुनना है। द शेटियर सेड टू मी, नाम है, यू मे रिटर्न द मनी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मनी पैसे वापस कर सकते हैं।
ये आपका नरेशन है, ठीक है। यू मे रिटर्न द मनी। मे क्या में बदलेगा? मे माइट में बदलता है ना। सिंस हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में जा रहा है, तो मे माइट में बदलेगा। यहाँ नहीं बदला, यहाँ भी नहीं बदला। अब इसी दोनों में से होगा। नेक्स्ट मंथ क्या में बदलता है? नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ या कमिंग मंथ में बदलता है। और टोल्ड मी दैट आई माइट रिटर्न द मनी इन द कमिंग मंथ। अच्छा, बस ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? अच्छा, टोल्ड के साथ टू लगा दिया है ना, टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, दिख ही नहीं रहा था। चलो इडियम्स पे आ जाओ। 3 शीट्स टू द विंड, ये एक इडियम है। देखो भैया, अब आपका इडियम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी इडियम लाती हूँ ना, जनरली प्रीवियस ईयर है। और आपका जो ई बुक है जिसमें मैंने 2000 आपका इडियम्स डाला हुआ है, उसमें 2023 तक के सारे पीवाई क्यूज इंक्लूडेड है। तो ये भी होगा ही, ये भी होगा ही। इडियम्स रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 3 शीट्स टू द विंड। हाँ, नहीं नहीं, गलत जा रहा है। देखो देखो, अच्छा मुझे इसका मतलब बताना। सोबर, बहुत सोबर कपड़े पहना है, तड़क भड़क वाला नहीं पहना है, बहुत सोबर कपड़े पहनता है। ये बच्चा बड़ा सोबर है। सोबर का मतलब होता है ना, बड़ा सीरियस है, सीरियस है। और एक सोबर का मतलब होता है जो लोग पीते नहीं है, नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, और टीटो टॉलर बोलते हैं, जो शराब वगैरह नहीं पीते। ओके, नॉट अफेक्टेड बाय मतलब अल्कोहल से उनका कोई लेना देना नहीं है। ओके, टीटो टॉलर जो शराब नहीं पीते हैं। और टिप्सी का मतलब होता है ना, जो शराब मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं पीते हैं लेकिन पीते हैं, स्लाइटली ड्रंक। टिप्सी का मतलब होता है स्लाइटली, स्लाइटली नशे में है। और ये तो जो ड्रिंक नहीं करते हैं। सोबर मतलब हु डजंट ड्रिंक शराब, अल्कोहल। हाँ, तो इसी में से कुछ है। सोबर का मतलब जो तो अल्कोहल पीते ही नहीं है, और टिप्सी का मतलब जो नशे में रहते हैं, हल्का फुल्का नशा। तो 3 शीट्स टू द मास का मतलब भी होता है टू बी टिप्सी, हल्के हल्का नशा में रहना, स्लाइटली ड्रंक। सोबर कपड़े मतलब बहुत सिंपल से कपड़े, तड़क भड़क वाला नहीं। नहीं, टू बी काम इन है। 3 शीट्स टू द विंड, अरे विंड आया है, तूफान आया है, उसमें जो शांत रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉल्ड एज अ क्यू बॉल। ये जो क्यू होता है ना, जो आप बिलियर्ड्स वगैरह खेलते हो, मतलब देखा होगा, मैंने तो खेला नहीं। बिलियर्ड वगैरह में क्यू बॉल होता है। पहले आंसर बताओ इसका, तो इसका आंसर बताने की जरूरत ही नहीं। टिप्सी का मतलब है स्लाइटली ड्रंक। बॉल्ड का मतलब है गंजा। और ये जो बिलियर्ड्स वाला बॉल होता है ना, ये बड़ा चिकना सा होता है। आपने अगर देखा होगा बिलियर्ड्स वगैरह, चिकना सा होता है। तो बॉल्ड एज अ क्यू बॉल मतलब कोई चीज बहुत, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंजा है ना, जिसके बाल नहीं है, बोलते हैं ये तो इस बॉल की तरह गंजा है। तो कंप्लीटली, पूरी तरह से। वाई सिनोनिम्स। अब कुछ नया दिख जाए ना तो कंफ्यूज मत होना। ओके, ये मत एक्सपेक्ट करना ना कि हर मॉक में आपको जो आता है वही आए। हम लोग के मॉक्स में या टेस्ट में कुछ नया भी डाला जाता है, जो हो सकता है आपको नहीं आता हो, तो कॉपी में लिख लीजिएगा। ये वाई, वाई के साथ ना फॉर आता है, ये भी याद रखो, कॉपी के बगल में लिख लो, वाई फॉर। वाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए लड़ रहा है, कंपीट कर रहा है, कंपीट कर रहा है।
चीयरफुल नहीं होता है, वाई वर्ब है, चीयरफुल एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। कंसील इज छुपाना, कंफ्यूज तो ये भी वर्ब। वाई फॉर मतलब compete फॉर, compete। एक्स और वाई में कम कंपटीशन हो रहा है। नहीं नहीं, कंसील नहीं होगा, compete करना, मुकाबला करना किसी चीज के लिए। डेक्री का सिनोनिम बताना। डिक्री का डिक्री बताया था, गुजराती में डिक्री बेटियों को बोलते हैं और बेटियों को ऑर्डर दे दिया जाता है, ये तो पढ़ाया था। डिक्री समुद्र मंथन के निमोनिक्स में किया था। कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग दिख रहा है आपको? अटेंडेंस तो अब पता है। लेबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। पैंडिमोनियम का मतलब है कंफ्यूजन, और अटेंडेंस का मतलब तो हाजिरी लगाना। कौन से वर्ड का स्पेलिंग आपको इनकरेक्टली दिख रहा है? आंसर ले। अटेंडेंस का स्पेलिंग गलत है, बाकी सब करेक्ट। अटेंडेंस में क्या गलत है? अटेंड लिख दो, और एंस में ना ई नहीं आता है, ANC अटेंडेंस। कौन सा वर्ड इनकरेक्टली था और यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्टली है? कौन सा करेक्ट है, इसका मतलब है कि 3 रॉन्ग है। सेकंड तो सही है, लैबिरिंथ सही। हमें यहाँ पे करेक्टली चुनना है। अटेंडेंस में डांस, DANS। लैबिरिंथ किया है ना, लैबिरिंथ इज भूल भुलैया, बताया था ना। लैब में जाते हो तो लैबिरिंथ इज वेरी कंफ्यूजिंग, एकदम कंफ्यूज हो जाते हो केमिस्ट्री लैब में जाके। किसका स्पेलिंग रॉन्ग, करेक्ट है? डिजास्ट्रस का स्पेलिंग रॉन्ग है। डिजास्ट्रस में TRA नहीं होगा, TROUS। डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, DRI, डायरेक्ट लिख देना, ORY, रॉन्ग है। डॉर्मेट्री मतलब बड़ा सा स्लीपिंग रूम होता है जहां पे बहुत सारे बेड्स होते हैं सोने के लिए। डॉर्मेट्री में MITE नहीं होता है, इसका मतलब है डिसिप्लिन सही है। ये तो इजी है, थोड़ा सा प्री के हिसाब से रखा है, इजी है। सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है, अब खत्म ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। अरेंजमेंट होगा और क्लोज टेस्ट होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। He was born in Umarkot and is son of Mughal Emperor Humayun. Akbar was the third Mughal emperor. He later were, ये तो बड़ा इजी है। ये तो बहुत इजी है, बच्चों वाला है। जिस लेवल का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस अकॉर्डिंग ये बहुत इजी है। हाँ, ही से तो होगा नहीं, ये तो बड़ा इजी है।
अकबर सही होगा, अकबर नाउन है उसके लिए, तो क्यू से होगा। इजी, इजी पीजी है। ये भी बड़ा इजी है। चलो हम टफ वाला तो क्लास में करते ही हैं अपने प्रैक्टिस के दौरान। अब एक क्लोज टेस्ट बचा होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी से ही शुरू होगा, आर से ही शुरू होगा, बाकी जगह तो ही लगाया है। ठीक है, ही लगाया है। ये तो बड़ा इजी इजी आ गया, कहाँ से खुश करने के लिए होगा बच्चों का तो दे दिया। अच्छा, वन वर्ड भी है, वन वर्ड है, उसके बाद क्लोज टेस्ट होगा। इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव होना मतलब डिसीजन नहीं ले पाना। ओके, सिटिंग, इसका एक मुहावरे आता है, सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस ये मुहावरे है, इसका मतलब है कि समझ में नहीं आना, डिसीजन नहीं ले पाना। अब इन्होंने क्या किया है ना, थोड़ा उल्टा टाइप से पूछ दिया है, इसका मीनिंग पूछा है, इनडिसाइसिव का क्या मतलब। बड़ा इजी आ गया यार। जनरली हम लोग का टफ रहता है, ये देख के आपको लग रहा होगा इतना इजी है। बताओ, इनडिसाइसिव होना, वैक्स तो बताया है ना, वैक्स का वैक्सिंग करवाते समय बड़ा इरिटेशन होता है। वैक्स करना मतलब किसी को अनॉय करना, स्टेप करना, आगे बढ़ना। हाँ, डेथर, डेथर का मतलब होता है डगमगाना, कांपना। ठीक है, डेथर करना, कांपना, डगमगाना, समझ में नहीं आना ना, कि डिसीजन नहीं ले पाना, डिसीजन नहीं ले पाना, डेथर होगा। ट्रेम्बल करना। अ लार्ज बंडल, वन वर्ड है, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। बंडल बनाकर, किसी चीज का बंडल बनाकर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो। अब तो स्टूडेंट से मैं बोलूंगी ना कि आपको, मेरा काम है आपको गाइड करना। अब ना ज्यादा ग्रामर के रूल्स वूल्स पे मत जाओ। एक बार किसी टीचर से पढ़ लिया है ना, काइंडली, हम टीचर का काम ही होता है ना कुछ कुछ करते रहना, कुछ कुछ करते रहना। जैसे एक बार मैंने आपको A to Z ग्रामर पूरा पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, फिर मैंने आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा दिया है। ठीक है, पूरा, ये तो चलो हो सकता है कि एक बार पूरा डिटेल में बच्चों को ग्रामर पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर लग रहा है ना कि पता नहीं, लास्ट में एक छोटा सा और बना दिया जाता है, 60 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बना दिया है। अब मैं फिर एक बैच ले आऊं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, बेवकूफ बना रही, सिर्फ अपने यूट्यूब पे बच्चों को उलझाए रख रही हूँ। जब आपने पूरा A to Z ग्रामर पढ़ा ही दिया है, उस ग्रामर में से 60 इंपॉर्टेंट निकाल ही दिया है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ना, मतलब मेरे को भी इरिटेशन है और बच्चे का भी इरिटेशन। बच्चा अब सिर्फ प्रैक्टिस करेगा, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते जाओगे, रूल्स तो सब बनेगा लेकिन एरर नहीं बनेगा, क्योंकि आप सिर्फ रूल्स का इंपॉर्टेंट ही पढ़ते जा रहे हो। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना। यस, बेल ऑफ कॉटन आपने सुना होगा, जैसे बेल, आपने ये सुना होगा बेल ऑफ कॉटन, ये जो कॉटन होता है, ठीक है, बेबी किसको बोलते हैं? बेबी मैंने आपको ये पढ़ाया है उसमें, नाउन चैप्टर में, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, यंग गर्ल्स के ग्रुप को बेबी बोलते हैं। तो गर्ल्स को बंडल बना के थोड़ी ट्रांसपोर्ट किया है। बैरल किसको बोलते हैं? जहां पे शराब वगैरह, वाइन वगैरह रखा जाता है। ओके, बंच नहीं होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, या फ्लावर्स का तो बुके होता है। तो आंसर इज बेल। बेल ऑफ कॉटन का मतलब है जो चीज जिसको बंडल बना के, ओके, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं।
प्रैक्टिस करना है। मेरे पास आते हैं ना, मेरी टीम बोलती है कि मैम और एक मोस्ट किया, मैंने बोला नहीं नहीं भाई, मत मेरे से मत बोलना। ओके, ऐसे वो चीज नहीं करना है ना जहाँ स्टूडेंट को मैं चीट कर रही हूँ और उनका टाइम पास कर रही हूँ। इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा ना हम लोग उस टॉपिक से ऑसम वाला कर सकते हैं। ऑसम का मतलब है कुछ हटके आना, प्रैक्टिस। अच्छा, इम्प्रूवमेंट भी है। इम्प्रूवमेंट भी था। बंच ऑफ कीज होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है। जिस चीज को बंडल बनाकर, रुई का बंडल होता है, कॉटन का। बस थोड़ा सा, भूख मुझे भी लगी है, हम लोग अपने भूख को सैक्रिफाइस कर देंगे। 16 ईयर्स, 16 ईयर्स एक ड्यूरेशन है ना, और ड्यूरेशन के लिए हम सिंस थोड़ी लगाते हैं, सिंस थोड़ी लगाते हैं। ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं, फ्रॉम भी नहीं लगाते। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज कर, कौन सा फिर मैं आपको कल सुबह 9:30 बजे तक तो टॉर्चर नहीं करूंगी। कल सुबह 9:30 बजे ही फिर आऊंगी ना। मैं सोचती हूँ मैं इरिटेट हो जाती हूँ ना, बच्चे भी इरिटेट ही, मतलब बच्चा एक ही चीज पढ़ पढ़ के ना, और जहां मुझे लग रहा है कि उसका कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला है। याद होगा राइज, राइज का मतलब है अपने आप बढ़ना, ठीक है, और रेज का मतलब है किसी के द्वारा उठाना या बढ़ाना। अब बताओ, इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है ना, मुद्रास्फीति, जहां प्राइस अपने आप बढ़ता है, आप जाके नहीं बढ़ा रहे हो। ओके, तो एक तो लास्ट ईयर की बात, लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं तो पास्ट आएगा, पास्ट आएगा। ये हो, रोज रोज रोज। अच्छा, जिसका रोजा है ना, हाँ, जिसका रोजा है, वो तो नहीं कर पा रहे हूँ। मैं अभी कश्मीर गई थी, तो हमारे जो ड्राइवर थे ना वो भी मुस्लिम ही थे, उनका भी रोजा चल रहा था, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, बुरा लगता था। हम लोग कहीं पे रुकते थे, कहीं पे खाते वाते थे ना, और वो बेचारे नहीं खा पाते थे, बट ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। चलो, लास्ट, रोज होगा, इन्फ्लेशन में प्राइस अपने आप बढ़ता है, आप जाके नहीं बढ़ाते हो। ऐसी स्थिति बनती है जहां पे प्राइस अपने आप बढ़ रहा है। पावर कट, क्लोज टेस्ट रहने दीजिए, आपके अनुसार मैं अपना बैच चलाऊंगी ना, क्लोज टेस्ट रहने दीजिए। और रोजा, हर दिन रोजा तोड़ने का टाइम होता है। पहले का बच्चा न्यूमरस बोल रहा है, दूसरे का डिफरेंट भी कर रहे हैं, बता रही हूं। डिफरेंट क्यों नहीं होगा आपको? डिफरेंट और न्यूमरस दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। सेकंड वाले में एंड हो रहा है। शिवरात्रि फेस्टिवल का है।
वो मुझे बताते थे यार, रोजा का अलग अलग टाइम होता, किसी दिन 6:45, किसी दिन 6, अलग अलग कुछ होता है। और जब हम लोग श्रीनगर में थे, शिकारा में थे, तो शिकारा जो जो बोट चला रहा था ना, ठीक है, बोट चला रहा था, तो उसने तो लिया था अपना कुछ पैसे, मुझे लग रहा है 1500-2000 के करीब ऐसा कुछ लिया था। फिर मैंने सर को बोला ना, मतलब इतना अच्छा था ना, तो मैंने सर को बोला कि सर ने बोला इसको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। लेकिन पूरे शिकारे के दौरान मैंने जो उसने जो हम लोगों से बातचीत की ना, मैंने सर को बोला इसको 500 एक्स्ट्रा नहीं देना, इसको 1000 एक्स्ट्रा देना है। मैंने इसको, हाँ, शिकारा का जो था वो तो हमने जो चार्जेस लगता है वो दिया, बट वो घुमाते समय जब हम लोग को घुमा रहा था पूरे डल लेक में, और उस दौरान जो बातें कर रहा था ना, मैंने उसको सिर्फ उसके लिए 1000 एक्स्ट्रा दिया। उसके थॉट्स इतने क्लियर थे, ओके, मैंने उसके थॉट्स, उसका विजन, उसका क्लैरिटी इतना क्लियर था ना, मैंने बोला कि ये 1000 रुपया अलग से डिजर्व करता है। मैंने उसको, एक सर ने बोला 500 दे देते एक्स्ट्रा, मैंने बोला नहीं, इसके थॉट्स बहुत क्लियर है। दूसरा, नहीं नहीं, 1 रुपया नहीं देना। पूरे 1.5 घंटा जो उसने हम लोगों से बातें की ना, और इतना उसका थॉट्स और वो सब, मैं बहुत बहुत इम्प्रेस हो गई। दूसरा, फ्लोटिंग मार्केट भी घुमाया था, परफॉर्म्ड। तीसरा, चलो चलो आ जाओ फटाफट। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ डिफरेंट क्यों नहीं किया? अमंग द डैश फेस्टिवल्स, इतने सारे फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, उसमें से शिवरात्रि सबसे अलग है। ओके, यहाँ पे फेस्टिवल्स क्या है? फेस्टिवल्स नाउन है, और नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और ये जो नंबर है ना, ये नाउन है, ये तो होगा नहीं, और सेपरेटेड फेस्टिवल्स का तो नहीं होगा। अब ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, कोई मुझे बताएगा कि डिफरेंट क्यों नहीं होगा? बहुत सारे, न्यूमरस, मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स में से शिवरात्रि एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है एकदम अलग। जैसे भीड़ में शी स्टैंड्स आउट, भीड़ में वो सबसे अलग दिख रही है, तो यहाँ स्टैंड आउट का मतलब डिफरेंट है। तो फिर से डिफरेंट मत लगाना। इतने सारे फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट किए हो रहे हैं, उसमें से शिवरात्रि सबसे अलग है, ठीक है? यहाँ डिफरेंट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ डिफरेंट मत लगाना। ओके, मैं स्कोर, हाँ, 5 में 5 आ गया। तो शिवरात्रि क्या है? ये होप का प्रतीक है, ब्रिंगिंग द प्रॉमिस ऑफ लाइट, एंड अंधेरे का अंत करता है शिवरात्रि, एंड ऑफ डार्कनेस। ओके, end of darkness, the beginning of spiritual renewal. It is a commemoration. Commemoration का मतलब है याद करना। ओके, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, इन मेमोरी ऑफ, इसके याद में ये चीज मनाया जाता है। कमोमरेट करना मतलब किसी के सम्मान में याद करके कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन मेमोरी ऑफ, कमोमरेशन ऑफ। ओके, इट इज अ कमोमरेशन ऑफ द टास्क डैश बाय गॉड एट द एंड ऑफ एवरी साइकिल। गॉड के द्वारा जो टास्क परफॉर्म किया जाता है, उसकी याद में हम शिवरात्रि मनाते हैं। और सिंस बाय है, पैसिव है, तो पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, ये भी हट गया। इनवाइटेड बाय नहीं, टास्क को किसी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है?
और ये देखिए, बाय गॉड एट द एंड ऑफ एवरी साइकिल व्हेन ह्यूमैनिटी, जब मानवता को सफर करना पड़ा था, मानवता को सफर करना पड़ा था ड्यू टू किस वजह से? इग्नोरेंस और सॉरो की वजह से। डिस्पाइट नहीं होगा, कारण बता रहा है ना। चलो एंड कर देते हैं। ओके, छोटा कर रखूंगी क्लास को और छोटा कर दूंगी, लेंदी हो जा रहा है। एक बच्चा को ना 25 में 0 आया है, तो आपको लग रहा है ना, आप जहां कहीं भी रहते हो, आज ही टिकट लेकर आप मुझसे पर्सनली आके मिलोगे। जिस बच्चे को 25 में 0 आया है, ठीक है, और प्रैक्टिस बैच में आए हैं, तो एक बार आप पर्सनली आज ही टिकट करवा के आप मुझसे मिलने आओगे। चलो, थैंक यू एवरीवन।